अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो भी सेकंड ईयर में आए हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एंट्री टेस्ट के हवाले से बताऊंगा कि एंट्री टेस्ट क्या है, किस तरह से आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन करनी है और कौन से स्किल सेट आपको चाहिए एंट्री टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के लिए और अपनी डिजायर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं कंपोनेंट्स ऑफ एंट्री टेस्ट की बात करूं, अगर ये चीज आप समझ जाते हैं तो इंशाल्लाह एंट्री टेस्ट आप लोगों को तैयार करने में बहुत आसानी होगी। एंट्री टेस्ट का जो पहला कंपोनेंट है डियर स्टूडेंट्स, वो सब्जेक्ट कंटेंट है। मतलब ये है कि आप लोगों को आपकी टेक्स्ट बुक में से इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज भी पता होने चाहिए, नॉलेज चीजों को होना चाहिए और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ये तीन चीजें हैं। अब डियर स्टूडेंट, मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये चीज एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि सोलर सिस्टम जो है उसमें टोटल कितने प्लैनेट्स हैं। अब ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि 8 है, कुछ कहेंगे कि 9 है, कुछ कहेंगे कि 7 है। अब जिन्होंने 9 कहा है उनके पास इंफॉर्मेशन तो है मगर अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। जिन्होंने 7 कहा है उनकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट ही नहीं है, उनके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो जो 8 है वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें इंफॉर्मेशन बेस है, आप लोगों ने हाईलाइटर से उनको हाईलाइट करना है। अब अगर मैं नॉलेज की बात करता हूं तो आगे वो जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके नेम क्या है, उनका डिस्टेंस कितना है सोलर सिस्टम से, तो ये सारी चीजें नॉलेज में आती हैं। अब कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि जैसे अब प्लूटो है वो क्यों नहीं प्लैनेट के अंदर इंक्लूड सोलर सिस्टम में। जैसे उसका डिस्टेंस स्मॉल होता है और उसका जो साइज है वो स्मॉल होता है, उसका सोलर सिस्टम से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये चीजें कॉन्सेप्ट में आती हैं। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक में से पता होना चाहिए कौन सी चीजें इंफॉर्मेशन बेस है, कौन सी चीजें नॉलेज बेस है, कौन सी चीजें कॉन्सेप्ट्स बेस है। अब जाहिर है जो कॉन्सेप्ट्स बेस चीजें हैं उनकी आप लोगों को रेपिटेशन बार बार करनी पड़ेगी। आप लोगों के पास हाईलाइटर्स होने चाहिए जिसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें हाईलाइट हो, नॉलेज बेस हो और कॉन्सेप्ट्स बेस हो। तो ये डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट कंटेंट के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए और वो तभी होगा जब आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स अपनी टेक्स्ट बुक के पता होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि जो आप लोगों के एंट्री टेस्ट होते हैं वो भी इसी तरह से होते हैं। उनमें कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में आते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, वो नॉलेज की कैटेगरी में आते हैं, और कुछ हार्ड होते हैं, वो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। तो ये अगर आप लोगों ने रेलेवेंट तैयारी की होगी तो ये तीनों कंपोनेंट सब्जेक्ट कंटेंट के कवर होंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट स्किल सेट आ जाता है। अब आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए क्योंकि उधर टेस्ट आप लोगों का 4-5 बुक्स का इकट्ठा हो रहा होगा और आप लोगों को एक गिवन स्पेसिफिक टाइम होगा, उस टाइम के अंदर आपने ये कंप्लीट करना है। फिर कोर्स मैनेजमेंट, टाइमली आप लोगों का कोर्स भी कंप्लीट हो, फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन हो, प्रैक्टिस आप लोगों की होनी चाहिए, फिर स्पीड आप लोगों की बड़ी टेस्ट में मैटर कर रही होती है। इसके साथ आई क्यू, ई क्यू, पी क्यू, आर क्यू और एस क्यू ये बड़े मैटर करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आई क्यू का मतलब होता है कि अब्रप्टली आप लोगों को रिस्पॉन्स करना आना चाहिए, एक्यूरेट। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, जिस तरह आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर बैठे होते हैं, तो एकदम से जब पेशेंट आते हैं क्रिटिकल सिचुएशन में तो उनको राइट डिसीजन लेना होता है फौरन। अब ऐसे तो नहीं ना होता कि पहले वो लैब के अंदर भेज दें, उनके ब्लड सैंपल टेस्ट आए फिर ये, क्योंकि इतना तो टाइम ही नहीं होता। सम टाइम उनको अब्रप्टली डिसीजन लेने होते हैं कि क्या इशू हो सकता है, सिचुएशन पेशेंट की देखते हुए राइट डिसीजन, तो ये आईक्यू होता है। सेम इसी तरह आप लोगों को उधर एंटी टेस्ट में गिवन टाइम होता है, थोड़ा टाइम होता है, तो आपको एमसीक्यूज क्विकली सॉल्व करने पड़ते हैं। ई क्यू से मुराद इमोशनल क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट, ये भी आप लोगों की इमोशनल भी चीजें देखी जाती हैं। लाइक अगर पहले 10 क्वेश्चंस इजी आ गए तो आप लोगों ने इमोशनल नहीं हो जाना, ये तो बड़ी इजी हो सकता है 11-12 से मुश्किल होने लग जाए, या पहले 10 मुश्किल आ गए तो स्ट्रेस में नहीं आ जाना। अमूमन ये देखा गया कि जब बच्चे को पहला, दूसरा, तीसरा ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब अगर कोई चीज आती भी है तो स्ट्रेस में वो भूल जाती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस बड़ी, पी क्यू और आर क्यू से मेरा पी क्यू प्रैक्टिस, आर क्यू से मेरा रेपिटेटिव क्वेश्चन। तो अब सम टाइम ऐसे होता है कि आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं आते तो उसकी बार बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो वीक एरियाज की आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करनी है। एस क्यू भी आपका देखा जाता है। इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। लाइक ये आप लोगों के साथ पेरेंट्स की दुआएं होनी चाहिए, आप लोगों ने मतलब अपने दुआएं आप लोगों के साथ होनी चाहिए, मगर सिंपल दुआओं से भी काम नहीं चलता है, एफर्ट आप लोगों को पहले नंबर पे करनी पड़ेगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है। अब एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो लेक्चर ही मिस कर रहा है, या 15-15 20-20 मिनट वो लेक्चर लेट आता है, तो ये आपका एक एटीट्यूड होता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करके रखें। तो ये डियर स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स हैं एंट्री टेस्ट के। अगर इन चीजों को आप लोगों ने ग्रिप कर लिया तो
बिलीव मी एंट्री टेस्ट आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। और ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है इन तमाम चीजों के पास एजुकेशन सिस्टम के ऑनलाइन बैचेस के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, जितनी भी पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है उनमें हमारे बच्चे टॉप कर रहे होते हैं, चाहे पंजाब की हो चाहे सिंध की हो, जो भी यूनिवर्सिटीज है आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी में हमारे टॉपर नजर आएंगे। ये हमारा बच्चा देख सकते हैं यूईटी ई कैट का टॉपर है, इसने ऑनलाइन हमारे पास तैयारी की थी। इसके रिव्यूज मैं वीडियो के एंड पे लगा दूंगा, एंड स्क्रीन वो आप लोग देख ले, आपको पता चल जाएगा। ये हम एनईटीज जितने भी नस्ल के एनईटीज है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के पढ़े हुए बच्चों की पोजीशंस आ रही होती हैं। ये देख सकते हैं, ये लास्ट टाइम फर्स्ट मेरिट पोजीशन हमारे स्टूडेंट मोहम्मद अब्दुल्ला खान ने ली थी। इसी तरह लास्ट ईयर में से भी हमारे बच्चे एनईटीज के अंदर टॉप कर रहे थे। आप देख सकते हैं एनईटी 1 2 3 ये सारे एनईटीज के टॉपर्स मैं आपको शो कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह प्यास का राउंड 1 आप देख सकते हैं डियर इस साल का, उसमें बच्चे ने टॉप कर दिया है और ये प्यास राउंड 1 का दूसरा टॉपर है। तो बात करने का पर्पज ये है डियर, अगर आप लोग राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेंगे तो आप लोग एंट्री टेस्ट एस कर जाएंगे। ये 3 मंथ आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हम अपना न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 4 अगस्त से। अभी अगर आप लोग टाइमली डियर स्टूडेंट ये डिसीजन लेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों के ऊपर बोर्ड एग्जाम का भी प्रेशर नहीं है, 3 मंथ में हम आपको फुली प्रिपेयर करेंगे। चाहे आपने नस्ट एनईटी 1 का टेस्ट देना है, यूईटी का फर्स्ट राउंड देना है या प्यास का राउंड 1 देना है, बोर्ड एग्जाम से पहले ही आप लोग अपने एंट्री टेस्ट क्लियर करके बैठे होंगे। जैसे कि अभी इस ईयर देख सकते हैं आप, हमारे पास बच्चों ने राउंड 1 में ही 86 इतने नंबर ले लिए थे। इसी तरह एनटीएस हर मंथ हो रहा होता है, उनकी भी हमारे बैचेस में तैयारी इंक्लूडेड होती है। उसमें हमारे बच्चे 90+ में जा रहे होते हैं, लाइनें लगी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह एनटीएस में बहुत बड़ी तादाद में। ये क्योंकि 30+ यूनिवर्सिटीज ये वाला टेस्ट एक्सेप्ट करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम वाहिद इंस्टीट्यूट है जो सबसे कम प्राइस में सबसे हाई क्वालिटी देता है और हम टॉपर्स क्रिएट करते हैं डियर स्टूडेंट। आप देख सकते हैं ये सारे हमारे टॉपर, ये एनईडी में आप देख सकते हैं हमारे बच्चे के 93 मार्क्स हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं लाइनें लगी पड़ी हैं हमारे बच्चों की 80+ में। अब ये 20th मेरिट पोजीशन इस बच्चे की जीकी में आई है, अंडर 100 मल्टीपल हमारे पास पोजीशंस आई हुई हैं। अभी हमें टाइम नहीं मिल रहा, हम सारे रिजल्ट्स कंपाइल कर रहे हैं, हम आप लोगों के साथ फाइनल स्टैट भी शेयर करेंगे। ये ओवरऑल डियर स्टूडेंट फास्ट यूनिवर्सिटी का हमारा टॉपर है, 95.78 हिस्टोरिकल डियर स्टूडेंट इसका ये एग्रीगेट है। ये सारा क्रेडिट पास एजुकेशन सिस्टम की टीम को जाता है कि कितनी ज्यादा रेलेवेंट तैयारी करवाई जाती है, हर सब्जेक्ट्स की मल्टीपल टाइम्स टेस्ट लिए जाते हैं। अब ये देख सकते हैं ओवरऑल इस दफा फास्ट यूनिवर्सिटी का ये हमारा टॉपर है। इसी तरह और बहुत ज्यादा तादाद में हमारे फास्ट में टॉपर्स निकले हैं, 90+ में डियर स्टूडेंट 25+ बच्चे हमारे गए हैं, 80+ एग्रीगेट वाले, कोई 80 से भी ऊपर हमारे बच्चे गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ये फास्ट के मेन कैंपस है वहां पे टॉप पोजीशन हमारे बच्चों ने ली है। ये लास्ट ईयर के हमारा टॉपर है फास्ट का। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताने का पर्पज ये है कि एक बैच में आपको तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज की तैयारी करवाई जाएगी। अब ये हमारा पीयू राउंड 1 का टॉपर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये जो प्रीमियम बैच 1.0 2026 सेशंस के लिए और इसमें फॉल एडमिशन की भी तैयारी करवाई जाएगी और स्प्रिंग एडमिशन की भी। जिन स्टूडेंट्स का अभी एडमिशन नहीं हुआ किसी अच्छी जगह तो वो भी इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। स्प्रिंग एडमिशन कॉमसेट के ओपन होंगे, यूईटी के ओपन होंगे और भी काफी यूनिवर्सिटीज के ओपन होंगे, वो भी आपकी तैयारी इंक्लूडेड होगी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट जो फॉल एडमिशन होंगे, जैसे यूईटी का बोर्ड एग्जाम से पहले टेस्ट हो जाएगा राउंड 1, राउंड 2 मुश्किल होता है, उसमें आपका स्कोर नहीं बनेगा। इसी तरह प्यास यूनिवर्सिटी के 3 टेस्ट होते हैं, पहले टेस्ट की तैयारी करें, पहले टेस्ट से पहले पहले सिलेबस आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। एक और डियर स्टूडेंट्स हमारी जो यूनिक फीचर है, हम टाइमली सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। टाइमली सिलेबस कंप्लीशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, कहा जाएगा मगर करवाया नहीं जाएगा। इसी तरह नस्ट के 4 टेस्ट होते हैं, एनईटी 1 डियर स्टूडेंट्स हम आप लोगों को दिसंबर तक क्लियर करवा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी आपके ऊपर सेकंड ईयर बोर्ड का भी प्रेशर नहीं है। 3 मंथ आप हमारे बैच में लगाएं, उसके बाद इंशाल्लाह आप टॉप रैंक तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपेयर होंगे। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है, आपको 3 मंथ में सारा लाइव क्लास में सिलेबस कवर करवाया जाएगा, साथ आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे, पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन आपको एडवांस में मिल जाएगा जो टिल यूनिवर्सिटी एडमिशन तक आपके पास रहेगा। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। आपको एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका टेस्ट मिलेगा, उसकी वर्कशीट मिलेगी। इसी तरह आप लोगों के क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे, हर यूनिवर्सिटी पैटर्न पे मॉक टेस्ट होंगे, रिवीजन क्लासेस अलग से हो रही होंगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, जितना जल्दी हो सके इस बैच का हिस्सा बने।
बैच में एनरोलमेंट के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सअप करके आप बैच में इन हो सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।